हेलो। चलिए। डिफरेंशिएशन में हम लोग चैन रूल कर रहे थे। चैन रूल में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और बेसिक नॉलेज अगर है प्लस माइनस का, तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही जैसे था ये सब सारे क्वेश्चंस थे। कोई ऐसा जो तकलीफ दे रहा हो? क्वेश्चन है आपके पास? अगर क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट जरूर करिएगा एक बार। अब जैसे यहां पर आइए। बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, जब बनाने बैठते हैं ना, और जब क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है, जो फ्लो आता है बनाने का, उस फ्लो में 10 क्वेश्चन रहे, 15 क्वेश्चन रहे, लगता है कि हाँ और बनाऊं और बनाऊं और बनाऊं। लेकिन वही अगर पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरे तक जाते जाते कॉन्फिडेंस जो एकदम लूज हो जाता है, तीसरा भी अगर नहीं बना ना, हटा नहीं बन रहा है। ये चीज़ होता है। सबसे पहले भले पहला क्वेश्चन 5 मिनट की जगह पर 7 मिनट लगे, 7 मिनट की जगह 10 मिनट लगे, स्टेप वाइज एक एक चीज़ सोचिए, समझिए, करिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनना चाहिए। बनेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा, स्पीड बाद में गेन अप हो जाता है। हो गया?
हो गया। चलिए, पहली नज़र में देखने पर किस में डिस्कशन की ज़रूरत है? जिसमें नहीं, नया कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। हाँ, एक जगह मुझे कुछ चीज़ें याद दिलानी है। मेरे ख्याल से मैंने बताया है, वापस मेरे को याद दिलाना है वो इसमें। हाँ, यहाँ पर log बेस में कितना है? y इज इक्वल टू log बेस में 10, और log किसके साथ लगा था? देखो, log जो है वो x के साथ है, 10 कहाँ पर है? बेस में, प्लस log x 10 प्लस log बेस x है, और log किसके साथ है? 10 के साथ, प्लस log x x प्लस log x x प्लस log 10 10। ठीक, दो चार बातें, जिसमें से पहली बात, log के बारे में इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल अगर log लिखकर मैंने यहाँ x लिख दिया, बेस अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बेस कितना है? बेस e है, बेस। और जिस दिन बेस में वही चीज आ गया जिसके साथ log लगा था, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। log किसके साथ है? x के साथ। log किसके साथ? x के साथ। और बेस भी क्या है? x है, तो उसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है। बिना डिफ्रेंसिएशन के ही ये 1 है। 1 प्लस 1 2, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0, यानी इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन 0। अब आइए, जब बात हम फॉर्मूले की करते हैं, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला इसका है, और दूसरा फॉर्मूला हम इसको देखते हैं। हमारे लिए जो ये दो हैं, एक्चुअल में दो नहीं है तो एक ही, लेकिन ऐसे दो नज़र आते हैं हमको। यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, ये इन दोनों में से किस में है? नीचे वाले में। वो आँख का अंधा भी देख के बता देगा। बच गया अब ये वाला ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, ना तो ये इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या होता है? E, और यहाँ पर A। दोनों ही अपने आप में कांस्टेंट हैं। E भी अपने आप में क्या है? एक कांस्टेंट है, और A जो है वो तो कांस्टेंट। यहाँ पर तकलीफ क्या हो रही है कि बेस में हमारा x आ गया है, जो कि वेरिएबल है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, log, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, मतलब मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो वो ऐसा होता है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहूं, तो y इज इक्वल टू log 10x, ये तो वैसे ही रहेगा। इसको मैं लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। अच्छा, फिर से समझना, ये पूरा चीज कहां पर है? अगर मैं इस पूरे को ऊपर लेके चला जाऊं, ऐसा दिखेगा है। अब यहां पर हमने ऐसा वाला भी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, पढ़ा है। ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर, ये वाली प्रॉपर्टी यहां, ये वाली प्रॉपर्टी यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जो पावर n है वो किसका पावर है? m का है। किसका है?
ये -1 किसका है? लॉग का है, वो m का पावर में नहीं है, इसलिए ये -1 को सामने मत ला देना कि हमको तो लॉग की प्रॉपर्टी पता है, इतना आसान तो प्रॉपर्टी है, ला दिए सामने -1 हो गया, काम वहीं खत्म। अब यहां पर इसका डिफ्रेंसिएशन तो उससे हो जाएगा। यहां पर पहला चीज मैंने बताया कि जब भी आपको कोई ब्रैकेट दिखे, ब्रैकेट के ऊपर में कोई पावर दिखे, तो पावर वाले कितने फॉर्मूले हैं अपने पास? 2 हैं, एक वेरिएबल का पावर और एक कांस्टेंट का पावर। पहले पावर देख लो क्या है, कांस्टेंट, अंदर कहीं x दिख रहा है ना, मतलब ये क्या है? वेरिएबल। तो यहां पर x की पावर n वाला फॉर्मूला पहले लगेगा और उसके बाद चेन रूल में ये आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला। चलो log ax ये वाला है ना, इसका क्या होता है? 1/x log a, वहां पर बेस क्या है? e है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/x log 10, इसका हो गया। बेस मैंने कोई भी मेंशन नहीं किया, मतलब e है। इसका आइए प्लस x की पावर, तो इसका आएगा -1 log 10x का पावर। सोचिए, ये तो हो गया x की पावर n का। मेरे लिए x क्या था, तो इसका अलग से यहां पर आएगा। अब log 10x क्या वापस से यही है जो यहां था? यही है ना, तो इसका यहां पर क्या आएगा? 1/, हो गया। अब ये जो पावर -2 है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा, और ये बेचारा वैसे ही रहेगा, ये माइनस बस यहाँ आ जाएगा, हो गया, काम खत्म हुआ। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग रहा हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना है, नहीं ये भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। नॉर्मल सी है बात, ठीक। कौन सा वाला? ये साइन की पावर nx इंटू कॉस y इज इक्वल टू साइन की पावर इंटू कॉस nx। पहली नज़र में यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, ये अलग है, ये किस में है? प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? d/dx u इंटू वी इज इक्वल टू, यू को वैसे ही लिखते हैं d/dx किसका? प्लस v d/dx, ठीक। मेरे लिए ये कौन है? ये कौन है? तो कल के डेट में मैं dy/dx जब लिखूंगा तो u को वैसे ही लिखना है साइन की पावर nx, वैसे ही d/dx किसका? cos nx का, प्लस cos nx वैसे ही d/dx किसका? अब देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, हुआ। अब आओ, साइन की पावर nx ये वैसे का, cos nx का माइनस साइन nx, और nx का अलग से करेंगे ना, तो nx का अलग से करेंगे तो आया। गलती से भी इस n को इसके साथ मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अगल बगल लिखा हुआ है। अक्सर फ्लो में क्या होता है, n स्क्वायर लिख देते हैं लोग। ये जो चीज़ लिखा है वो कहाँ पर है? साइन के एंगल में है। एंगल वाली जगह पर कुछ भी आ गया तो उसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। ये n सामने लगा देना, इधर का हो गया, इधर आ जाओ, प्लस
कॉस एन एक्स इंटू एन साइन एक्स का पावर एन माइनस, पहले तो ये x की पावर n में गया, इनटू, काम खत्म, अरेंज कर देना है। अब अरेंज करना है, अरेंज में क्या, ये n सामने आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। क्या ये और ये मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। यहाँ पर का एंगल कॉस एन एक्स है, यहाँ पर का कॉस एक्स है, एंगल अलग है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक। और फॉर्मूला किसी का भी मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे और बड़ा होगा वो, फॉर्मूला लगाओगे और बड़ा होगा। बड़ा काहे के लिए करना? साइन ए एक्स प्लस बी y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस, अगर मैं यहाँ पर साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दूँ तो वो तो और बड़ा होगा, तो फिर यहाँ कॉस सी प्लस डी का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो और बड़ा होगा। आखिरकार मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना है u बाई वी का। u बाई वी का रूल लगाते समय u और v मेरा जितना छोटा होगा, डिफ्रेंशिएट करना उतना ही आसान होगा। डायरेक्ट नीचे में क्या, सोचो ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ऐसे ब्रैकेट लगाकर जो होल स्क्वायर लिखना था यहाँ पर, वो रहेगा किसके ऊपर? कॉस के ऊपर ही। ये हो गया। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना, अक्सर मैंने देखा है इसको बच्चे ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाता है। ऐसे में ना किसी को भी दिखाकर पूछोगे कि स्क्वायर किस पर है, क्या बोल देगा कि ये स्क्वायर खाली सी एक्स प्लस डी पर है। अगर यहां पर आपको स्क्वायर दिखाना है तो आप यहां पर ब्रैकेट दिखाइए। क्या दिखाना है? ब्रैकेट, तब वहां पर स्क्वायर दिखाइए, नहीं तो आप इधर दिखाइए। अब आइए यहां पर मैं क्या लिखूं? कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसका क्या करना है? सोचो, इसके आगे डी बाई डी एक्स लगाओ, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस ए एक्स प्लस, इसका हो गया। अब इसका भी तो करेंगे, इसका क्या आएगा? खाली ए आएगा। सोचो, ए आया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर क्या आएगा? माइनस, यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी मेरा वैसे का वैसे ही। अब किसका डिफ्रेंशिएशन? कॉस का सी एक्स प्लस डी और इनटू में सी हो गया। अब इसी को अरेंज करना है, तो ये ए जो है सामने लग जाएगा, बाकी ये दोनों वैसे का, माइनस माइनस प्लस सी सामने लगा देंगे, इसको और उसको वैसे ही लिखेंगे, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? नहीं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरी बात पर पहले ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस सी एक्स प्लस
डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, साइन, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अगर इतना लिखा रहता है ना तो यहाँ फॉर्मूला लगा देता मैं। किसका फॉर्मूला? कॉस सी माइनस डी का। कॉस देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है? अगर यहाँ पर माइनस लगा दूँ ना, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी रहेगा वही। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं माइनस लगाऊंगा, क्या होता है? साइन का जब फॉर्मूला लगता है तो साइन कॉस दोनों रहता है, और कॉस का जब रहता है तो कॉस कॉस साइन साइन। क्या कॉस कॉस है? क्या इधर साइन साइन है? ध्यान से समझना, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए मैंने सी एक्स प्लस डी को बोला है, क्या देखो ये भी मेरा ए है और ये, क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है? लग रहा है। तो ये होता किसका फॉर्मूला? ए माइनस बी का होता। ए माइनस बी में कॉस ए की जगह पर माइनस, देखो माइनस के बाद कुछ भी लिखना ना, ऐसे लग जाता, लगता, लेकिन मैं यहां पर नहीं लगा पा रहा हूं, कारण ये जो एक्स्ट्रा दो मेहमान आके बैठे हुए हैं, इसके कारण मैं ये वाला फॉर्मूला वहां पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो रहेगा वो उतना ही। क्लियर? और इसमें कहीं कोई तकलीफ? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही, कॉपी में तो वो बाद में बनता है, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, कॉपी में तो आप बाद में लिखने जाते हैं। जब क्वेश्चन हम देखते हैं ना, देखते के साथ ही दिमाग में पहले एक दो लाइन आ जाता है कि हाँ बनाना ऐसे है। जब मेथड वो एक स्टार्टिंग का एक दो लाइन आएगा ना, तब उसके बाद अपने आप बनने लगता है। वो स्टार्टिंग का एक दो लाइन अपने आप आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर, ये नहीं कि लिख कर। लिखते तो हम लोग बाद में हैं, ऐसा थोड़ी कि कॉपी में लिख रहे हैं फिर उसको देख रहे हैं कि अरे ये क्या लिख दिया मैंने। हमारे दिमाग में जो रहता है हम उसको पहले कॉपी में लिखते हैं। आता कहाँ पर है? पहले माइंड में पहले आएगा, बाद में कॉपी पे छपता है। तो दिमाग में स्टार्टिंग का एक दो लाइन आना चाहिए कि हाँ हमारा वे ऑफ सॉल्विंग या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस तरह से स्टार्ट दें, वो पहले आना चाहिए, और वो क्वेश्चन देखते ही क्लिक होता है। ठीक? अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया, सब में क्या आपने एक चीज नोटिस किया? अभी तक हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था, उसमें हम लोग हमेशा जब भी सॉल्व किए हैं हम लोग क्या स्टार्टिंग में लेट कर लेते थे? लेट कर लेते थे, करते थे। अच्छा, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। हमें आंसर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। क्या है, हमें dy/dx एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व करके ये लाना रहता है।
तो जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ रहे तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होने के पूरे चांसेस रहते हैं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक, अब आइए, दो तीन तरह से आप लोग सोच सकते हैं। डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। डायरेक्ट log x दिख रहा है, log x का तो पहले 1/, ये आ जाएगा, फिर अगली बार में रूट आएगा, रूट का 1/2 रूट वही आएगा, रूट के अंदर फिर u/v का फॉर्मूला लगेगा, वो भी हो जाएगा। एक मेथड वो है। एक मेथड मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो अंदर लिखा है 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, ये कहीं इसका फॉर्मूला तो नहीं है? 10a + b, सोचिए 10a + b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू होता है, a की जगह पर मैंने कितना रखा, π/4, और b की जगह पर x। अब जरा सोच के देखो, ये 10π/4 दिखा, 10π/4 कितना होता है, 1, मतलब यहाँ तो मेरे को 1 दिखा, प्लस 10x दिखा, और ये तो बेचारा 1 था ही पहले से, ये भी कितना हो गया 1, और ये 10x, तो 1 + 10x अपॉन 1 माइनस और कुछ नहीं, किसका फॉर्मूला। अब मतलब मेरा क्वेश्चन जो है y = log √10 π/4 प्लस ये बदल गया। अब जरा सोचो 1/log, मतलब सॉरी log x पढ़ रहा हूँ, log x का 1/x का मतलब 10 π/4 प्लस, ठीक, इनटू ये तो log का हुआ, रूट का करूँगा तो 1/2 π/4 प्लस इनटू 10 का करूँगा तो 10x का sec² π/4 प्लस x, ये हो गया। और इसका जब करूँगा π/4 क्या है, कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस का 1 वो आ गया। अब ये रूट और ये रूट के अंदर देखो सेम चीज़ है, रूट के अंदर तो रूट हट जाएगा, रूट। अब देखो कुल मिला जुला के ऊपर में क्या बचा है, sec² π/4 प्लस x अपॉन 2 बचा है, π/4 प्लस ये बचा है, ठीक हो गया। अब आओ साइन कॉस में चेंज करो, 1/cos², 1/, ध्यान से देखना, 1/cos², इसका हो गया, इनटू 2 यहाँ पर पहले से है, ये बनेगा sin बाई बनेगा। अच्छा, सबका एंगल जो है वो तो सेम है, यहाँ से एक कॉस, यहाँ के एक कॉस से कट गया, ये जो बच गया क्या 2 sin इंटू कॉस बचा, 2 sin इंटू कॉस, sin 2x sin, चलो
अच्छा, ये ऊपर में जब बच रहा है कि नीचे में? नीचे में बच रहा है, ऊपर में क्या है? तो ये कुल मिला जुला के 1/sin 2 x की जगह क्या था मेरा? π/4 प्लस था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 90 प्लस 2x आएगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो cos 2x आ गया, 1/cos 2x। आया? आगे बढ़ूं? वैसे ही है कुछ। हो गया? अटेम्प्ट कर लोगे? आगे बढ़ें। ठीक। अचानक से इसको देखकर ऐसा तो एहसास नहीं आ रहा है कि कहाँ से हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हुई और ये वस्तु निकल गई सामने से? हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से तो कोई निकला हुआ वस्तु नहीं है, इतना क्या डर रहे हो? तब डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पर हमारा dy/dx इज इक्वल टू, पहला ही चीज़ रूट दिखा, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये तो रूट का हो गया। अब इसका जब करेंगे तो नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस का माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर काम खत्म, डिफ्रेंशिएशन का काम। डिफ्रेंशिएशन का काम खत्म, तो तब तक इसको देखते हैं। ये हमारा है -1 माइनस एक्स -1 प्लस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोचो, नहीं सोचो, इतना आएगा नहीं ऊपर वाला? अगर ये इतना आएगा तो -x प्लस एक्स, ऊपर कितना बचा? -2 से ये वाला 2, क्योंकि ये जो है ये तो ऊपर वाला पार्ट है ना, -2 से यहाँ का 2, ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा, नीचे में अब आओ, एक काम करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स यहाँ और रूट अंडर 1 प्लस एक्स यहाँ, हो सकता है? इसको सेपरेट करेंगे, आया? इनटू में यहाँ पर क्या है? हो गया? इसको ऊपर लेके जाओ। अच्छा, ऐसा वाला तो हमने पहले भी सॉल्व किया था ना, ऐसा वाला पहले भी सॉल्व किए हैं। तो ऐसा वाले का पावर -3/2 आता है क्या? -3/2। नीचे आकर एक बार रूट के बाहर और एक बार रूट के रहता है। अब आओ,
यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इसको एक बार रूट के बाहर मैंने लिखा तो 1 + x आया, और एक बार रूट के अंदर, तो रूट के अंदर वाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √1 हो गया, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई, आ गई। अब आओ यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले लिया, ये वाला 1 - x² इंटू dy बाई dx हमारा क्या आया था, -1/1 + x इंटू √1 ये हमारा dy बाई, और प्लस का y बोले तो, अब इसको जरा सॉल्व करना है। चलो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, 1 - x², ये वाला पार्ट मैं भी माइनस को थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूँ, इसको मैं बस ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो 1 - x² का पावर -1/2 ऐसे लिखूंगा क्या, सोचो, सोच लिए, बेस दोनों का पावर ऐड होगा तो ये हाफ आएगा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर -½ है, 1 - हाफ आएगा, हाफ अगर आएगा तो ये हमारा √1 - x² ऐसा दिखेगा क्या, दिखेगा। साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, अपॉन में क्या है 1 प्लस, यहाँ पर प्लस, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, 1 - x अपॉन √1 + x, ठीक। ठीक, अब आओ, मेरे को नेक्स्ट लाइन में ज़रा हेल्प कर देना, माइनस रूट अंडर सोचो, ये जो लिखा था 1 - x², इसको अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस, और इसके बाद साइन क्या है, प्लस, √1 - x अपॉन, हो गया। इसको तो सेपरेट भी कर सकता हूं मैं, जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आएगा 1 + x और √1 प्लस, नीचे का नीचे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर क्या बाहर आएगा, बाहर आएगा, माइनस में क्या बचा, ये बच गया, और यहाँ पर प्लस, इसका इसके साथ होगा, इसका होगा, यहाँ पर आया हमारा 1 + x और √1 - x। चलो √1 - x यहाँ पर भी है, √1 - x, तो दोनों में से √1 - x क्या हो जाएगा, √1 - x दोनों में से, तो यहाँ से जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या बचा, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस ये बचा,
और यहाँ से ये वाला हिस्सा जब बाहर आ गया तो यहाँ पर +1 + x ये बचा, नीचे में कुछ ना कुछ तो हमारे पास बचा ही रहता है। ये पूरा टर्म देखो माइनस में और ये पूरा टर्म सेम है क्या? प्लस माइनस में अगर कोई चीज़ कटता है तब 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, 0 अपॉन कितना आया? हमको कितना प्रूफ करना था? है? आगे बढ़ें। ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछते हैं, बोर्ड में अक्सर पूछा गया है। क्लास 12 के बोर्ड पेपर में अक्सर यह क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक, चलिए देखिए, मेन ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल से थोड़ा हटके है। नॉर्मल क्वेश्चन की बजाय इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हटके बनाया जाता है। कैसे? जो हमें दिया हुआ है पहले उसको देखिए, x √1 + y प्लस y √1 + x = हम लोगों की आदत क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की? जब तक हमको इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहे, यानी y की वैल्यू जब तक नहीं दिया हुआ रहे, हम सॉल्व ही नहीं करते हैं। इसके पहले तक के सारे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ तो y नहीं था, यहाँ पर भी y नहीं था, y कहीं नहीं था। पहला काम क्या करते थे? जो भी दिया रहता था हम उसको y के इक्वल में लेते थे। यहाँ पर वैसा कोई सीन सिनेरियो है ही नहीं। यहाँ मतलब हमको y के इक्वल में कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू, सारा इस क्वेश्चन का मेन जो थीम है वो y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस पूरे को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, उस पूरे को क्या बचेगा? x √1 + y = -y √, सही है? स्क्वायरिंग दोनों साइड में क्या कर दे रहा हूं? सोचो, इधर जब स्क्वायर लगेगा तो वो स्क्वायर इस पर भी लगेगा और वो स्क्वायर लगेगा, इस पर लगेगा तो क्या बनेगा? और इस पर लगेगा तो रूट हटाएगा। इधर भी जब होल स्क्वायर दिखेगा तो वो होल स्क्वायर -y पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। -y का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। x² + x² y = y² + xy। अब यहां से y² को इधर बुलाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो यहां पर क्या दिखेगा? x² - y² = xy² - x²। इसके दो टुकड़े दिख रहे हैं, दो टुकड़े दिखे
दो टुकड़े x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तब तक इधर से कुछ कॉमन होगा। देखो x कितनी बार है, y 2 बार, यहां पर x 2 बार, y यानी दोनों में से एक एक बार तो कॉमन आ ही जाएगा। एक एक बार कॉमन बचेगा क्या, एक बार ना 2 सेकंड का टाइम लगेगा, वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना यही लाइन आया कि नहीं आया। ठीक, मैं देखो यहां पर देख पा रहा हूं x माइनस वाई, और यहां देख रहा हूं कहीं से भी अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस कॉमन लेने का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। हम लोग तो नंबर कॉमन लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लेते हैं, माइनस भी कॉमन लिया जाता है। माइनस कॉमन क्यों लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन को चेंज करने के लिए। मैं यहां पर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये माइनस यहां पर आकर ऐसा दिखेगा, और ये क्या दिखेगा, काहे किया, कटा। अब बचा का, इस y को उधर भेज दो, या एक काम करो x को उधर भेजो, इसको इधर बुलाओ। y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स को मैंने उधर भेजा और इसको क्या कॉमन, क्या बचा, तो y इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू मिली, मिल गई। अब ये जो क्वेश्चन यहां पर आया है ना, ये तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन में से बन गया जिसमें y की हमको एक वैल्यू दी हुई रहती है, हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। y की हमारे पास वैल्यू आ गई है, कोसेंट रूल लगाइए, आंसर पाइए। कोसेंट रूल लगाइए, आंसर पाइए, मुस्कुराते हुए घर जाइए। मेन इस क्वेश्चन का जो मेन था वो ये y की वैल्यू निकालना। कैसे निकाला गया, पहले इसको उधर शिफ्ट किया गया, ठीक। अच्छा, स्क्वायरिंग काहे के लिए किए, रूट हटाने के लिए। रूट को हटाने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से रूट हटता है, 2 तरीके से। कैसे, रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा हो उसका मैं होल स्क्वायर बना दूं, रूट के अंदर जो भी लिखा हो उसका अगर मैं होल स्क्वायर बना दूंगा, यहां पर अगर x लिखा रहेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है इसी का होल स्क्वायर कर दो। दोनों ही केसेस में रूट क्या हो जाता है, या तो रूट के अंदर होल स्क्वायर क्रिएट करो या रूट के बाहर। अंदर तो होल स्क्वायर क्रिएट करने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक ही चीज दिख रहा था, बाहर। बाहर में भी कई लोग ना यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ये जो लिखा है ना इसी में स्क्वायरिंग, देखो तकलीफ कहां जाएगी। मान लो लिखा है x रूट अंडर वाई प्लस वाई रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू, मान लो ऐसा कुछ है, तुमने अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ऐसा हो जाएगा। यहां पर ये स्क्वायर इस पर और इस पर खाली थोड़ी लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगेगा, a प्लस बी के।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में x रूट अंडर y, इसका तो होल स्क्वायर हुआ, यहां से रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में y रूट अंडर x, इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है, ये भी रूट क्या हो जाएगा, लेकिन प्लस का 2x रूट अंडर y इंटू वाई रूट अंडर x इज इक्वल टू 0, यहां से रूट नहीं हट पा रहा है, यहां से तो रूट हट गया, यहां पर जाके अटक जाएगा, मतलब रूट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में होल स्क्वायर मत करना। अगर इधर 0 है, आराम से इसको उधर शिफ्ट करो ना, तो यहां पर क्या बचेगा, x रूट अंडर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट अंडर, ऐसा बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, राइट हैंड में सिंगल टर्म है, स्क्वायरिंग करो। अब आराम से जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायरिंग ऐसा, और ये स्क्वायर किस पर, x पर भी और रूट y पर भी, तो ये x का स्क्वायर रूट हट गया, अच्छा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का y, और ये x रूट हट गया। मेन रूट हटाना था, रूट हटाने के बाद भी ध्यान रखना, रूट हटाने के बाद इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई किए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद शिफ्टिंग इस तरह से किया गया ताकि फॉर्मूला बने, कुछ कॉमन निकले, कटे पीटे, जिससे कि चीज़ें और क्या हों, छोटी हों। चीज़ जितना छोटा होता जाएगा उतना सिंपल होगा। है अभी तक के क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखा था, इसके पहले तक में, यहाँ तक में आपको y की एक वैल्यू दी हुई रहती थी, y की, क्या यहाँ पर y का कोई वैल्यू दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था। हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू, किस्मत हमेशा इतना अच्छा नहीं होगा कि y की वैल्यू निकल जाएगी, किस्मत हमेशा इतना अच्छा नहीं रहेगा कि हम y की वैल्यू निकालने जाएं और y की वैल्यू जो है आराम से निकल जाए। कई बार तो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि y की वैल्यू निकलती ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसा भी रहता है। तब अच्छा, ये भी वैसे ही है, y की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है ना, y की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ठीक, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। मैं ये बता रहा था, अभी तक के सफ़र में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे सब y इज इक्वल टू करके दिए जाते थे, इस तरह से। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में केवल यही वाला पार्ट रहता था, डिफ्रेंशिएट करने बोल देता था, हम क्या करते थे, y लेट कर लेते थे, बना देते थे। बीच में अचानक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें y की वैल्यू ही नहीं थी, फिर हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू। किस्मत हमेशा इतना अच्छा नहीं रहेगा कि हमको डायरेक्ट y की वैल्यू निकल जाए या हमको पहले से y की वैल्यू दी गई हो। ठीक, उसको जानने के लिए इसका सेकंड एपिसोड देखें। ये जानने के लिए वो क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं जिनमें y की वैल्यू नहीं दी गई रहती है, या y की वैल्यू अगर नहीं निकल पाए, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जो कि कल
शाम को ठीक 5:50 में प्रसारित होगा, ज़रूर देखें। ठीक, चलिए, थैंक यू।